आज का हमारा टॉपिक है द हायर वी रीच द ब्रॉडर इज आवर होराइजन। यानी हम जितना ऊपर पहुंचते हैं हमारा क्षितिज यानी दृष्टि उतना व्यापक होता है। जो पर्सन नीचे है वो उसे उतना कम दिखाई देता है। जो पर्सन जितना ऊपर उठता है उतना अधिक दिखाई देता है। जैसे एक छुछुंदर है, वो हमेशा अंधेरे में रहता है, वो हमेशा नीचे रहता है, उसकी दृष्टि जो है व्यापक नहीं हो पाती है। एक बाज बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, उसका दृष्टि जो होता है बहुत व्यापक होता है। जब हम जितना ऊपर पहुंचते हैं हमारा क्षितिज उतना व्यापक होता जाता है। यह वाक्य एक गहरी जीवन दृष्टि को प्रकट करता है। यह केवल भौतिक उन्नति की ओर ध्यान नहीं देता है, वरन हमारी मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की भी बात करता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करता जाता है, उसके सोच में, समझ में, अनुभव में या उपलब्धियों में वैसे वैसे उसकी दृष्टि व्यापक, समावेशी और गहरी होती जाती है। वह सीमित दृष्टिकोण से बाहर निकलकर समग्रता को समझने लगता है। जो हमारे वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन उसके साथ कहा गया है तत्वमपि। ठीक है, कि आप भी वही हो। तत्वमसी, सॉरी, तत्वमसी, ठीक है। तो आप भी वही हो, तो हम जो है वही आप भी हैं। इसका मतलब है हम यदि अपने महत्व को समझ रहे हैं तो हम आपके भी महत्व को समझते हैं। ये दुनिया जो है हम सब लोगों से मिलकर के बनी हुई है। यदि हमारा महत्व है तो आपका भी महत्व है। जब हम ऊंचाई पे होते हैं तो चीजों को समग्रता में देखने में सक्षम होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल से, साधारण से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, डेली लाइफ से आप समझ सकते हो। आप किसी चार दीवारी के अंदर रहो, वैसे चार दीवारी जिसकी दीवार की ऊंचाइयां जो है वह आपकी ऊंचाई से अधिक है, तो आप उस चार दीवारी के अंदर की चीजों को ही देख सकते हो। लेकिन यदि आप छत के ऊपर चले जाते हो तो आप और ज्यादा दूर देख पाओगे। यदि आप सबसे ऊपरी मंजिल पे जाओगे तो सबसे ज्यादा दूर देख सकते हो। आप यदि खुले आसमान में होते हो तो आप और अधिक दूर तक देख सकते हो। खुले आसमान में कोई है और खुले आसमान में एक आप ऊंचे वृक्ष पे हो, तो आप एक साथ बहुत दूर तक देख सकते हो। इसे हम एक इसी में समझ सकते हैं। जैसे दो पर्सन है, एक व्यक्ति आपके नीचे जमीन पे है और यदि आप ऊंचे वृक्ष पे हो। अब कोई सपोज करो तीसरा आदमी आ रहा है आपके नजदीक, तो नीचे वाला आदमी यदि देखता है उससे पहले आप उसको देख लेते हो। यानी जो नीचे व्यक्ति है, सपोज एक वृक्ष के ऊपर आप हो, एक वृक्ष के नीचे, सेम वृक्ष के नीचे एक दूसरा पर्सन है और तीसरा आदमी कहीं से आ रहा है आपकी ओर, तो नीचे वाला जो व्यक्ति है वो उस पर्सन को देखे उससे पहले आप देख लोगे। अर्थात जो नीचे वाले पर्सन के लिए अभी भविष्य है, यानी अभी वो आया नहीं है, लेकिन आपके लिए वो वर्तमान हो चुका है। एक ऐसा टाइम आता है जब वो ऐसे डिस्टेंस पे आ जाता है जहां आप भी देख रहे हो और नीचे वाला पर्सन भी देख रहा है, तो दोनों के लिए वो वर्तमान होता है। लेकिन फिर आदमी आपके नजदीक पहुंचता है और फिर वहां से जाने लगता है। एक ऐसा वक्त आता है जब वो आदमी नीचे वाले पर्सन की तुलना में ओझल हो जाता है, अर्थात उसके लिए वो पास्ट हो चुका है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो। अर्थात आप जो है भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों स्थिति को देखने में सक्षम हो। यदि आप लाइफ में ऊंचे ऊंचाई पे होते हो तो आपको ये मौका मिलता है, आप तीनों चीजों को देख सकते हो। मनुष्य की प्रगति जो है वो निरंतर चलती रहती है, और जो मनुष्यता आज जिस कंडीशन में देख रहे हो उसके विकास में कुछ सीमित लोगों ने योगदान दिया है। और वो जस्ट सोचो, आज भारत की जनसंख्या 145 करोड़ के करीब है। तो उस 145 करोड़ में यदि हम देखें भारत के संपूर्ण विकास को, तो जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग हैं वो सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग योगदान नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन जो समाज को परिवर्तित करे, समाज को असीम ऊंचाइयों तक ले जाए, हर फील्ड में आप देखोगे गिने चुने नेम आते हैं। राजनीति में देखो तो 50, 100, 200, 500 नेम आपके जहन में आएगा। यस,
यही है, आप जितनी ऊंचाई पे होगे, आप जितने पढ़ोगे, उतने ज्यादा लोगों को आप जानोगे। लेकिन एक पर्सन जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिमिटेड जानेगा। बिहार में लालू नीतीश को जानेंगे, यूपी में अखिलेश यादव और योगी को जानेंगे, भारत में मोदी शाह को जानेंगे। लेकिन जब आपका होराइजन बड़ा होता है तो आप ज्यादा लोगों को समझते हो। आईएएस लिया जाए, 5,000 प्लस आईएएस है, कितने लोगों का आप नाम जानते हो? और या क्या? तो हर दृष्टि से, हर तरीके से कुछ लिमिटेड लोग हैं जो उस ऊंचाई पे पहुंचते हैं और लोगों को समाज पे कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस कहावत का जो कि हम जितना ऊपर पहुंचते हैं, हमारा क्षितिज और दृष्टि उतना व्यापक होता है, इसका अर्थ है कि विकास और प्रगति व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे होता है, नीचे का मतलब है निम्न स्तर पर। किसके निम्न स्तर पर? तो ज्ञान, अनुभव या परिस्थितियों को समझने के मामले में, तो उसकी दृष्टि सीमित होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति जो है ऊंचाई पर चढ़ता जाता है, तो उसका सोच विस्तृत होता जाता है, उसके वक्तव्य परिपक्व होते हैं, उसकी विचारधारा संतुलित होती है। यह ऊपर पहुंचना केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं जुड़ी हुई है, यह मानसिक उन्नति, विचारों की ऊंचाई, आत्मज्ञान और समाज के प्रति संवेदनशीलता के क्षेत्र में भी हो सकता है। ये किसी भी नजरिए से हो सकता है। आज से आप 100 साल, 150 साल पहले लोग, स्त्रियों की स्थिति हमारे समाज में बहुत बुरी थी। यस, आज भी उनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ एक मामलों में हमने उन्हें बराबरी का हक दिया। जैसे भारत जैसे ही आजाद हुआ, हमने जब पहला आम चुनाव करवाया, तो क्या है, हमने बराबर उनको हक दिया। आज करीब करीब सभी फील्डों में जो है महिलाएं हैं। भारत की राष्ट्रपति अभी महिला है, 2 राष्ट्रपति महिला हो चुकी हैं, इनको मिलाकर, द्रौपदी मुर्मू को मिला करके भारत की प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं, कुछ गवर्नर महिला रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी नहीं रही हैं, लेकिन आशा है 2027 में पहली बन जाएंगी। तो हमने समय के साथ जब हम चीजों को समझते गए, तो हमने लोगों को प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई। समाज के वो तबके जो बहुत पिछड़े हुए थे, जिन्हें शताब्दियों से प्रताड़ना, गुलामी झेलना पड़ रहा था, आज हमने उन्हें मौका दिया है। उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जब हम ऊंचाई पर देखते हैं, जैसे आप कहीं ट्रैकिंग करने गए होगे, कहीं पर्वतारोहण करने गए होगे, तो जैसे ही आप पर्वतारोहण स्टार्ट करते हो, तो पहले सपोज आप नीचे के स्थान में हो, तो आपको बहुत दूर सीनरी दिखाई नहीं देता है। पहाड़ की जब तलछट्टी में होते हो, जब नीचे स्तर में होते हो, तो आसपास के चट्टानों, पेड़ पौधे और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो, नीचे का दृश्य स्पष्ट और विस्तृत होता जाता है, और अंततः जब आप शिखर पे पहुंचते हो, तो उस चारों ओर की घाटियां, नदियां, जंगल, आकाश, लगता है सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यही बात जीवन के हर क्षेत्र पे लागू होता है। जब हम एक असीम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तो मैं और तुम का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। हम सोचते हैं कि सब कलेक्टिव रूप से ऊपर बढ़ सकते हैं, लेकिन जब हमारी सोच ब्रॉड नहीं होता है, हमारा सोच व्यापक नहीं होता है, तो हम इस दृष्टि से नहीं समझ सकते हैं। जब हम एक विद्यार्थी होते हैं और प्रारंभिक कक्षा में होते हैं, तो हमारी समझ बहुत कम होती है। जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाते हैं, जैसे जैसे विभिन्न आयामों को जानते जाते हैं, हमारी जैसे जैसे बुद्धि, तर्क क्षमता विकसित होती है, तो हमारा दृष्टि भी व्यापक होता है। वह समाज, विद्यार्थी जो आगे सही सोच के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, तो वह समाज, विज्ञान, राजनीति, मानवता, मानव कल्याण और विकास को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करता है। जिसमें समाज का व्यापक भलाई हो, वैसा सोचना शुरू करता है। जब एक साधक साधना की शुरुआत करता है, तो उसकी चेतना सीमित होती है। वह पहले अपने को स्थिर करना चाहता है, पहले अपनी मानसिक व्यग्रता जो होती है
उससे वो निपटना चाहता है। उस समय उसकी चेतना इतनी सीमित होती है कि वह केवल स्वार्थ, सुख दुख तक सीमित होता है। वह अपने बारे में सोचता है, हमारा शरीर कैसे स्वस्थ हो और हमारा मन कैसे नियंत्रित हो, इसके बारे में सोचता है। लेकिन जब वह ध्यान, तपस्या, सेवा और विवेक से अपनी अंतरात्मा को ऊपर उठाता है, तो वह समस्त जीवों में ईश्वर को देखने लगता है। और यही व्यापक दृष्टिकोण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसको व्यापकता में समझने में मदद करता है, और वो व्यक्ति साधारण लोगों से ऊपर उठता है। वह आदमी एक जिम्मेदार नागरिक बनता है, एक जिम्मेदार विद्यार्थी बनता है। वह अपनी सभ्यता, संस्कृति को अच्छी तरह के समझता है और आगे आने वाले समय को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यदि हम एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, या हम एक राजनीतिज्ञ होते हैं, या हम समाज के एक ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जिस पर समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है, तो एक पर्सन जो जीवन में अपनी ऊंचाइयों को समझता है, वो समाज कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन जो आदमी जीवन को सही तरीके से नहीं समझता है, उस ऊंचाई में नहीं समझता है, तो वो अपने बारे में ही सोचता है कि कैसे हम करप्शन करें, कैसे हम अपने धन, संपदा, दौलत को बढ़ाएं, कैसे हम भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का कोशिश करें। तो जब व्यक्ति एक ऊंचाई पर पहुंचता है, सही मायने में, सच्चे मायने में, तो वह सोचता है कि यस, समाज की जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी है। जिस पद पर हमें बिठाया गया है उसमें पावर का कम महत्व है और जिम्मेदारियों का अधिक महत्व है। जितनी ज्यादा हमें पावर दी गई है, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हमारे पास हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देखें, तो जब एक वैज्ञानिक सच्चे अर्थों में वैज्ञानिक बनता है, तो वह वैसे आविष्कारों को करने पर जोर देता है जिससे मानव कल्याण हो। हमारे देश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भारत को एक ऐसा देश बनाने में, जहां सबको बुनियादी सुविधाएं मिले, कोशिश किया। वैज्ञानिक जैसे जैसे अपने अनुसंधान में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे चीजों को समझने लगते हैं, तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्वों और विशाल से विशालतर ब्रह्मांड तक की समझ को विकसित करते हैं। उनका क्षितिज केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह जीवन, प्रकृति और मानव अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचता है। एक वैज्ञानिक यह नहीं सोचता है कि जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उससे हमारा कितना निजी लाभ होगा, परंतु वह यह भी सोचता है कि समाज को इससे क्या लाभ होगा, कैसे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, दुनिया में समस्या का समाधान कैसे होगा। जब हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक में लाखों लोग मर गए, उस समय दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मानवता को सर्वोपरि रखा और जितनी जल्दी हो सकती है जल्द से जल्द वैक्सीन को खोजा और लाखों जिंदगियों को बचाने में सक्षम हुए। एक साधारण आदमी जब स्वयं को जीवन संघर्षों से ऊपर उठाकर दूसरों की सेवा, समाज निर्माण और जन कल्याण की ओर बढ़ता है, तो उसका दृष्टिकोण जो है सीमित नहीं रह जाता। वह जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग और अपनी पहचान से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव की सेवा करने के लिए उद्यत होता है। जैसा कि हम मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से समझ सकते हैं। यह सच है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है खुद स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। आपके पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जो बस अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे चीजों का उदाहरण देना चाहिए, बुरे चीजों का
आप समझ सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो निहित स्वार्थ में सिमटे हुए हैं। मैं, मेरा, मुझे क्या फायदा होने वाला है, इसके संबंध में देखते हैं। जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पद पा लेने पर अहंकार से भर जाते हैं और कितना ज्यादा धन संपदा को एकत्रित कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं। जब आदमी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वह विनम्र हो जाता है, और यदि दूसरे के द्वारा कुछ गलत भी किया गया तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी आंख के बदले आंख यदि कि हम विचारधारा पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। व्यापक दृष्टिकोण के बहुत सारे लाभ हैं, यानी कि समस्याओं को समग्रता से देखने की शक्ति हमें प्रदान करता है। जब हम किसी चीज को व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, जब हम ऊंचाई पे होते हैं, तो किसी चीज को हमें समग्रता में देखने का मौका देता है और समस्या का बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करता है। छोटे मोटे विवादों, मतभेदों से ऊपर उठने की क्षमता मिलती है। कोई, किसी ने मुझे गाली दी, अब मैं सोचूं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नहीं, ठीक है, तुम्हारा सोच है। वो जो कहते हैं ना कि गांधी जी, कोई एक गाल में पे मार रहा चाटा तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो, वो वाली सिचुएशन है। अहंकार और तुच्छता से मुक्ति मिलती है। जितने हम छोटे होते हैं हम में उतना अहंकार होता है, जितने हम बड़े होते जाते हैं उतना अहंकार से छुटकारा मिलते जाता है, यदि सच्चे अर्थों में हमने जीवन को समझा है तो। कहते हैं कि जब फला हुआ वृक्ष होता है वह झुक जाता है, उसमें पत्थर आप मारोगे तो वो फल देता है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और धैर्य और सहिष्णुता में ये मदद करता है। नैतिक, मानवीय और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित होता है इससे। म- जैसे हम, एक तरह से ये सिखाता है कि लाइफ में हम कैसे संतुलन रखें बना करके। हमें निरंतर ऊंचाई पर पहुंचने के लिए निरंतर जीवन का मंथन करना चाहिए कि जहां हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, क्या वो सही रास्ता है। हम कोई वृक्ष नहीं है कि एक ही जगह पर स्थिर रहने के लिए मजबूर है। हमारे पास विकल्प है, हमारे पास विकल्पों के चुनाव का अवसर है। तो हम अच्छे अवसर को चुने, निरंतर अध्ययन करते रहें, अच्छे लोगों के अनुभव से अनुभव प्राप्त करें। कहीं मौका मिलता है तो इधर उधर जाना चाहिए। पहले देखो लोग तीर्थ यात्रा करते थे, और आज भी लोग क्या है, अपने परिवारजनों के पास जाते हैं, विभिन्न जगहों में यात्रा करते हैं। उससे क्या होता है, अलग अलग लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों की सभ्यताओं संस्कृतियों से हमारा वास्ता पड़ता है, उनके खान पान रहन सहन व्यवहार को समझने का मौका मिलता है। तो हमें ऐसे करना चाहिए। अपने अहंकार और जो लघुताएं हैं, सीमितताएं हैं, उनको पहचान करके उनको दूर करें। संकीर्ण विचारों से मुक्त हों, जैसे कि मेरी जाति, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरी भाषा, मेरा क्षेत्र, ये सबसे दूर रहें। योग, ध्यान, आत्मचिंतन के माध्यम से अंतः चेतना का विकास करने की हमें कोशिश करना चाहिए। ऊंचाई पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस ऊंचाई पे पहुंचकर वहां से सही तरीके से देखना और उसको अमल में लाना ये महत्वपूर्ण है। हमें विचार की उड़ान भरने चाहिए, लेकिन हम मानवता की गहराई को भी देख सकें। जैसे सूरज जो है ऊपर से पूरी पृथ्वी को देखता है, वैसे ही उच्च चेतना का जो व्यक्ति होता है वह संपूर्ण जीवन को समझता है। हम किसी की मदद करते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे आप एक विद्यार्थी हो, सपोज करो कि आप 5 लोग हो, 5 दोस्त हो, और पांचों दोस्त एक दूसरे की यदि मदद करते हो तो सबको फायदा है। और यदि आप दूसरे के संबंध में गलत सोचते हो तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो होता है हमें भी खुद भुगतना होता है।
जैसे सब लोग एक बेहतर पृथ्वी को बनाने में मदद करें तो क्या है, सबके लिए बेनिफिट है। लेकिन सब लोग अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो उससे क्या है, संपूर्ण मानवता को नुकसान होता है। जहां भी हमें अवसर मिले अच्छी बातों को लेना चाहिए। एक गांधी जी का फेमस स्टेटमेंट है कि कहा जाता है कि कुछ लोग गांधी जी को गाली भी देते थे तो पहले लेटर लिखा जाता था, गांधी जी भी लोगों को लेटर लिखते थे, उनको भी लिखते थे, तो कभी कभी कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज भी लोग भेजते थे। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, वो गाली को मैं पकड़ूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। इसमें जो पिन लगा हुआ है, जो लेटर लिखे हैं तो कई पेज हैं, उसमें पिन जो लगा हुआ है हम उसको निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हम अपना लेटर जब लिखेंगे तो उसमें पिन लगाने की जरूरत होगी। तो जो चीजें हमारे काम की है उसको हम पकड़ें, और जो हमारे काम का नहीं है उसको नहीं पकड़ें। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि कुछ कहना है अच्छा बुरा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने को। ओके, थैंक यू।